आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखें दोस्त, यहाँ पर सवाल क्या है अपने पास। सवाल है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 है। इस वर्ग को पुनः आकार देकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पहले एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण हमें दिया हुआ है कि विकर्ण कितना है, 9√2 है। और इसी वर्ग को वापिस से मोड़ करके और समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो याद रखना, जब किसी भी आकृति को मोड़कर दूसरा चीज बनाया जाए तो ऐसे में परिमाप दोनों का बराबर होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप जो होगा वही समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। तो पहले मैं वर्ग की भुजा निकाल लेता हूं। देखो, वर्ग का विकर्ण का सूत्र जो होता है, वर्ग का विकर्ण वो कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, ध्यान दीजिएगा। वर्ग, एक मिनट, वर्ग का विकर्ण देखो, वर्ग की भुजा अगर a है तो a√2 होता है वर्ग का विकर्ण, और यहाँ पर विकर्ण कितना दिया है, 9√2 दिया है। तो आप √2 से √2 को अगर काट देंगे तो भुजा a कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैंने बोला कि जब एक चीज को मोड़कर दूसरा चीज बनाएंगे तो दोनों का परिमाप समान होगा, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वही वर्ग का भी परिमाप होगा। तो एक बार मैं लिखता हूं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, जरा देखिएगा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज का इसका सूत्र कितना होता है, 3 और गुना का भुजा, यानी कि 3s। मान लो मैंने भुजा को s लिख दिया, s से साइड, तो 3s हो गया। और ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना में भुजा। तो वर्ग के परिमाप के लिए हम 4 लिख देंगे, और वर्ग की भुजा हमने कितना निकाल लिया है, 9। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो जो भुजा आ गया समबाहु त्रिभुज का, ये कितना आ गया, 4 तिया 12 आ गया। अब देखो, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 आ गया तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र आपको अब पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के, अब देखो अंतःवृत्त क्या होता है, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है, जो इसकी तीनों भुजाओं को छू दे, उसे हम बोलते हैं अंतःवृत्त। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में जो अंतःवृत्त की त्रिज्या r होती है, इसका जो सूत्र होता है, ये होता है साइड यानी कि भुजा और इंटू का √3/6। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, भुजा के जगह पर कितना हमने निकाला है दोस्त, आप देखिए यहाँ पर, आप बोलेंगे भुजा के जगह पर हमने निकाला है यहाँ पे 12। तो s के जगह पर मैं 12 लिख देता हूं, और गुना का √3 और बटा का 6, तो ये 6 दूना 12। तो r का मान कितना आ गया, 2√3। और हमें क्या बताना था, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है, तो पाई की जगह पर हमने, अब चूंकि ऑप्शन हमारा पाई में ही है, देखिए हर एक जो विकल्प चारों ये पाई में दिए गए हैं, तो पाई के मान को हम 22/7 यहाँ पर रखेंगे नहीं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। और r² का मतलब r की जगह पर ये मैं रख देता हूँ 2√3 का स्क्वायर। अब बताओ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और पाई का पाई, तो 12 और पाई अपना सही उत्तर होगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर है। ये अपना उत्तर है 12 पाई। 12 पाई का मतलब ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।